हेलो बच्चों, तो आपको याद होगा हम लोग ने फाइलम एनेलिडा तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा वो, तो ये आई बटन पे आएगा, वो वीडियो का लिंक है, आप आराम से उसको देखो। बहुत ज़रूरी है वो वीडियो देखना इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि अब हम लोग आगे के फाइलम्स को कवर करेंगे। हमने फाइलम एनेलिडा तक कर लिया था, आपको याद होगा। अब हम लोगों को जो आगे करना है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये कुछ फाइलम्स और हैं हमारे, उनको भी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है देखो, इसमें कह रहे हैं दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमेलिया। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसको स्टार बना लो। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया का। एनिमेलिया हमने पढ़ा भाई, बहुत सारे फाइलम है उसके अंदर, उसमें से आप बोलोगे सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया का। और जिसके अंदर है क्या चीज़ें भाई, इसके अंदर सारे इंसेक्ट्स हैं, सारे के सारे इंसेक्ट्स आपके इसके अंदर हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर रहे हैं, ये दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आप बोल सकते हो कि और सिस्टम जो था, आप बोलोगे सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था यहाँ पर और अच्छा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, दे आर बायोलैट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल। इन सब टर्म्स को हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, आपको याद होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में। ठीक है, तो याद रखना बायोलैट्रिकल, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स भी देखने को मिलता है, और सीलोमेट एनिमल्स हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो हम पहले बहुत बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको बहुत इसको एक्सप्लेन मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये क्या है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन है, बाहर की तरफ स्केलेटन है, और ये जिस आप बोलोगे ना जिस मटेरियल से, जिससे बना है उसे काइटिन कहते हैं उस मटेरियल को। और ये इन्होंने फिर इसको कंबाइंड लिखा हुआ है काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। जो इनकी बॉडी है वो एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हेड ऊपर अपर पार्ट, थोरैक्स है आपका मिडल पार्ट, और फिर है एब्डोमेन, ठीक है, लोअर पार्ट। तो जो बॉडी है आर्थ्रोपोडा की वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब इनके जो पैर पीछे की तरफ होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। आप कहीं ना कहीं मान सकते हो कि आर्थ्रोपोडा का मतलब भी जॉइंटेड अपेंडेजेस ही है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमने इनको आर्थ्रोपोडा नाम दिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो आर्थ्रोपोडा है इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, चलो और भी इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और फीचर क्या है कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है इनमें, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो गिल्स हैं। देखो किसी में प्रॉपर गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, मतलब गिल्स लाइक स्ट्रक्चर, बहुत प्रॉपर नहीं बोल सकते। बुक लंग्स है, ठीक है, लंग्स लाइक स्ट्रक्चर। और ट्रैकेल, उसको ट्रैकेल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, बुक लंग्स को, और आप यूज कर रहे हो तो ट्रैकेल सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप बोलोगे ये इस तरीके से इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं इसके अंदर, तो डिपेंड करता है कौन सा किसके अंदर है। ठीक है, आगे इसमें हमें दे रखा है कि जो एक्सक्रीशन है वो होता है मालफेंजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर भी आप स्टार मारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कह रहे हैं इनकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो एक अलग सा सिस्टम बना रखा है, मालफेंजियन ट्यूब्यूल नाम का बना रखा है, उसी के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, दे आर डाइशियस। डाइशियस मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग, सेपरेट मेल एंड फीमेल होते हैं इसमें। दे आर ओविपेरस, ऑब्वियसली हम सब पता है ओविपेरस क्या होता है। और कह रहे हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। आपको मेन चीज़ें कुछ कुछ याद रखना जो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे फाइलम्स के अंदर। ठीक है, मालफेंजियल ट्यूब्यूल्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आप इसके कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में देख सकते हो, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। जैसे कि हनी बी है, इसमें दे रखा है देखो, हनी बी है, सिल्क वॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे। और वेक्टर, एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वर्ड वेक्टर। वेक्टर वो आप बोलो कि वो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो उनको यूज़ कर लेते हैं हम लोग उनके लिए कि जो बीमारी को फैला रहे हैं, उसको वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि मॉस्क्यूटो होता है, वो एक बहुत ही बड़ा वेक्टर, उसको बहुत अच्छे से वेक्टर ही कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो मॉस्क्यूटो के द्वारा ही होती हैं।
ठीक है, तो ये हमें बता रखा है कि कुछ वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, साइड में आपको दिखेंगे यहाँ पर लोकस्ट, प्रॉन, ऊपर भी थे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर मेन चीज़ें कुछ कुछ याद रखनी है, जो कि ऑब्वियसली आसान है, समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है अब इनके अंदर, कुछ आप बोलोगे लिमिटेड पॉइंट्स है, उतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। अब देखो इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी कुछ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इज द सेकेंड, एक मिनट, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। अब हमने बात की फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, हमने कहा भाई वो सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर फाइलम आ रहा है जो बहुत बड़ा है, वो कौन सा है, वो फाइलम मोलस्का है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं जो मोलस्क होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, अब एक्वेटिक में भी कह रहे हैं मेराइन वाटर में या कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं। दे आर, फिर से वही वाली सेम टर्म्स हैं, बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं एनिमल्स। ठीक है, ये तीनों हैं, सेगमेंटेड नहीं है, ये तीनों चीजें हैं कि बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सेरियस शेल। भाई कैल्सेरियस आप समझ रहे कि कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ एक शेल होता है जिससे इनकी बॉडी कवर्ड होती है और अनसेगमेंटेड होती है विद डिस्टिंक्ट। देखो हमने यहाँ पर ऊपर सेगमेंटेड नहीं लिखा, सेगमेंटेड नहीं होती यहाँ पर, इसलिए उन्होंने बोला हुआ है कि ये क्या है, अनसेगमेंटेड है। ठीक है, सेगमेंट्स नहीं है, विद डिस्टिंक्ट, मतलब आप बहुत अलग तरीके से इनके अंदर देख सकते हो इनके हेड को, इनके मस्कुलर फुट को। एग्जैक्ट फुट आप बोलोगे ना, प्रॉपर फुट नहीं है, पर फुट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए मस्कुलर फुट यूज करा हुआ है। और एक है विसरल हम्प। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो इनकी बॉडी जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है वो ये है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ठीक है, तो ये 3 चीजों में आप इन बोलोगे मोलस्का की जो बॉडी है वो डिवाइडेड है। अब देखो जो विसरल हम्प है वो एक, आप बोलोगे एक किसी चीज से कवर्ड होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, मेंटल। ठीक है, ये कवर्ड होती है मेंटल से, उसको मतलब आप समझ रहे हो ना, कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटल होता है बाहर की तरफ। अब एक और अच्छा पॉइंट है इसमें, आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत बढ़िया है। एक तो यही वाला, क्योंकि पुराने वो पॉइंट्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है, इसको याद रखना। आगे देखो, आगे हमें कह रहे हैं द स्पेस बिटवीन द हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं हम मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, और जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम्प और मेंटल के बीच में जो आप बोलोगे स्पेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो गिल्स होती है इनके अंदर, तो इसके लिए हमें ऐसे बता रखा है। आप याद रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वाला पॉइंट, ये वाला, एक मिनट, ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि थोड़ा सा है। और ये वाली चीज़ भी कि इनके जो हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको साइड में दिख रहा होगा, ये ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस से याद रखो मोलस्का के अंदर। और एक और, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको आप अच्छे से नोट करते जाओ। चलो आगे देखो, अब कह रहे हैं कि जो मोलस्का के आगे जो कुछ और सब पार्ट्स हैं, मतलब बोलो सब पॉइंट्स हैं, उसमें ये दे रखा है कि एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। अब आपको पता है भाई, थोड़ा सा इसको अगर आप समझोगे ना ऑक्टोपस से, तो टेंटिकल्स है उनके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एंटीरियर हेड, अंदर की तरफ जो हेड का रीजन है उसमें कुछ कुछ टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इनका माउथ है होता है उसके अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन सिंपली आप बोल सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ, वैसे तो मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रही हूँ ये चीज़, कि आप समझ सकते हो इसको टंग लाइक स्ट्रक्चर एक तरीके से। ठीक है, टंग लाइक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली टंग नहीं कह सकते बट टंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और किस लिए हो रहा है, ऑब्वियसली वो बना है किस लिए बेटा, फीडिंग के लिए बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो माउथ है उसके अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन है फीडिंग के लिए, जिसका नाम क्या है, रेड्यूला। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि माउथ जो है उसमें एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन को थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हो टंग लाइक, तो वो किस लिए होता है, फीडिंग के लिए होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड्यूला कहते हैं। और ये डाइशियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं। ठीक है, बार बार इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं।
और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इधर, ये देखो ये वाला, और एक ऑक्टोपस। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, अच्छे खासे याद करो। कुछ कुछ जो नई नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं उनको आपको याद रखना है बस, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बात की, क्या इंपॉर्टेंट, क्या बढ़िया चीज़ें जो बोलो आपको पता चली मोलस्क के बारे में। एक ये कि ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। दूसरी ये कि इनकी जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो कौन से 3 हिस्से हैं? हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। विसरल हम्प को कवर्ड कर रखा है मेंटल ने, और वो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके। और क्या है देखो, और क्या है कि इनके एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इनके माउथ में होता है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। बहुत आराम से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे वाला देखते हैं हम लोग, एकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा देखो, इसमें कह रहे हैं द अडल्ट अकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब ये भी एक थोड़ा सा अलग चीज आ गई। जैसे उसमें बोल रहे थे भाई सब बायलैटरल सिमेट्रिकल ऐसे करके, इसमें नहीं। इसमें कह रहे हैं कि भाई जब वो एक लार्वा स्टेज में होंगे, बहुत छोटी स्टेज लार्वा स्टेज में होंगे, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। पर जैसे ही अडल्ट बनते हैं, अडल्ट अकाइनोडर्म बनते हैं, तब वो रेडियली सिमेट्रिकल बन जाते हैं, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, याद कर सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद कह रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब इनका कंप्लीट हो चुका है। अभी इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। थोड़ा सा अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली चीज़ पे जाओ, बहुत ज़रूरी है वो समझना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आकर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अभी पीछे हमने ये डिस्कस नहीं करा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कब कहलाता है? जब 2 ओपनिंग होती है, वही आ गई है देखो, विद माउथ ऑन द लोअर साइड पे और एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। तो 2 ओपनिंग आ गई, माउथ भी आ गया और एक एनस भी आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अकाइनोडर्मेटा में कंप्लीट हो गया इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। चलो आगे देखो, द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अकाइनोडर्म, जो बोलोगे ना सबसे अलग कर देने वाला इनका जो सिस्टम बोलोगे ना, फीचर जो है सबसे अलग कर देने वाला इनको बाकियों से, वो जो फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको थोड़ा अलग से वो कर देती हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा अलग उससे कर देते हैं। ये है वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर भाई ये होता है, इसी से आप बोल सकते हो कि इनको हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्टिंक्ट है, सबसे अलग है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास। अब वो उसका काम क्या है देखो, उसका भी कोई काम होगा। उसका काम क्या है? हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। कैप्चर करना फूड को, ट्रांसपोर्ट करना फूड को और रेस्पिरेशन करना, इन सब फंक्शंस के लिए इनकी बॉडी के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है ये अकाइनोडर्म का, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। इसके बाद की चीज क्या कह रही है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई ऐसा होता नहीं है इनके अंदर। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। ऑब्वियसली अगर बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो लार्वा ऑब्वियसली पानी में ही कहीं ना कहीं आप बोलोगे ना फ्री स्विम करता हुआ मिलेगा, तो ये बता रखा है। अब इसके एग्जांपल्स भी देख लो आप। ये है एस्टेरियस ये, और एक ये है सी अर्चिन। थोड़ा इनकी ये वाली मैंने थोड़ा कार्टूनिश फोटो ढूंढ कर लाई हूँ मैं, थोड़ा आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अकाइनोडर्म जो है ना, इनको आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि इनकी स्पाइनी स्किन होती है। जो इनकी स्किन होती है वो थोड़ी कांटेदार स्पाइनी होती है। अकाइनोडर्म जो है ना, उसका मतलब ही यही होता है। वैसे अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें, समझना चाहें चीज़ को, तो हम बोल सकते हैं अकाइनो का मतलब ही क्या होता है? स्पाइनी। और डर्मेटा का मतलब स्किन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्पाइनी स्किन होती है। तो आप देख भी सकते हो इसमें थोड़ा सा, इसमें और दोनों में एग्जांपल्स में। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से याद रखना कि जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, पर जब अडल्ट स्टेज पे आते हैं तब ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल होते ही हैं ये। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, 2 ओपनिंग आ जाती है। 2 ओपनिंग कौन सी है? एक माउथ है और एक एनस है।
और अलग कर देने वाला फीचर है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो हेल्प करता है लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन इसके लिए। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल होता है। तो याद रखना आसान है, अच्छे से इसके पॉइंट्स बनाते जाओ आप। चलो आगे देखो, हेमिकॉर्डेटा। अब हम आप बोल सकते हो ना लगभग एंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं, अभी हुई नहीं, करीब पहुंच रहे हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हमें पढ़ना है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा की थोड़ी सी कहानी थोड़ी अलग सी है। क्या कहानी है कि भाई इसको पहले क्या करा, पहले इसको एक सब फाइलम में डाला गया था, किसके अंदर, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के फाइल सब फाइलम्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कॉर्डेट्स ऐसा नहीं है ना कि एक ही उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उनके हमने सब फाइलम्स बना रखे हैं। तो पहले क्या था, हेमिकॉर्डेट को उसी के अंदर, उसके सब फाइलम के अंदर ही डाल दिया गया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। उसके बाद इसको अब हम लोगों ने क्या किया है, इसको हमने एक सेपरेट फाइलम बना दिया है अंडर नॉन कॉर्डेट्स। ये सारे जो नॉन कॉर्डेट्स हमने पढ़े, इनके अंदर हमने इसको अलग से ही एक फाइलम बना दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन दी कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। अब हेमिकॉर्डेट जो है ना, अब आप बोलोगे ना कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझे तो इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो थोड़ा सा नोटोकॉर्ड जैसा दिख रहा था। नोटोकॉर्ड आपको याद होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया है। तो नोटोकॉर्ड जैसा था, पर बाद में हमें पता चला कि वो क्या है, स्टोमोकॉर्ड है। इसीलिए जब हमें ये पता चला तो हमने क्या किया, इसको एक सेपरेट नॉन कॉर्डेट्स का एक फाइलम बना दिया, वरना इसको कॉर्डेट्स के अंदर ही डाल दिया था वो सोच के। तो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोलो नॉन वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर कॉलर रीजन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अब देखो आगे लिखा हुआ है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा था हमें नोटोकॉर्ड जैसा। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी और थोड़ा याद रखने वाली चीज़ अभी फिलहाल इस पेज पे तो है, वो यही वाली है, ये वाली अगर आप देख सकते हो बेलेनोग्लॉसिस को, ये है आपका, इसका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ये, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये। ठीक है, तो चलो अभी इसका थोड़ा और हम इसके बारे में अभी देखते हैं। देखो अगला पॉइंट भी यही है, इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है और किस चीज़ से बनी होती है, कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक। ये 3 चीज़ों से बनी होती है इनकी बॉडी, देख सकते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप होता है, इसको भी हम डेप्थ में पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। रेस्पिरेशन जो इनके अंदर होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो बहुत वेल डेवलप वाली चीज़ों पे नहीं आई, गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन इनके अंदर हो रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ के बारे में हमने हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि क्योंकि इनके अंदर स्टोमोकॉर्ड था और हमें पहले वो लग रहा था वो नोटोकॉर्ड जैसा, इसलिए हम लोगों ने इसको आप बोलोगे कॉर्डेट्स के सब फाइलम्स के अंदर डाल दिया था, पर अब हमने इसे अलग एक जगह दे दी अपनी इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ है स्टोमोकॉर्ड, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर लगता है हमें किसके जैसा, नोटोकॉर्ड जैसा। ये फाइलम जो है इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम, बायलैटरिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल, ये वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस थोड़ा सा अगर आप बोलोगे ना अलग चीज़ क्या है, बॉडी सिलेंड्रिकल है, कंपोज्ड जो बंदी होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इन 3 हिस्सों में ऐसे आप बोलोगे ना डिवाइडेड है इनकी बॉडी बनी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। ठीक है, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसके अंदर। तो याद रखने वाली बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ना अच्छे से इनको पॉइंट्स बना कर याद करो। ठीक है, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, अब इसके आगे वाली वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कॉर्डेट्स के बारे में और कॉर्डेट्स के सब फाइलम्स के बारे में, और फिर हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से इसको रिवाइज करो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।